नमस्कार, आप देखना छा नेशन वन। मैं आपका दगड़ी लिली। अपनी माटी अपनी खबर हम आप सबको स्वागत छे। चल रुक करदा गढ़वाली समाचारों को। उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट द्वारा एक प्रेस वार्ता को आयोजन करे गई, जेमा केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्टन उत्तराखंड सरकार पर उत्तरकाशी में हुई आपदा पर सवाल उठाकर ये बोल कि त्रिवेंद्र सरकार आपदा पीड़ितों तय 4 से 5 लाख देने की बात करनी च, जबकि राज्य सरकार तय 10 लाख तक की धनराशि पीड़ितों तय देनी चाहिए। दगड़ई घायलों तय 50,000 से 1 लाख तक की मदद मिली चाहिए। आपने बता दिया कि उत्तरकाशी में आई आपदा से 50 गांवों तय बेजा क्षति पहुंची। वकी यूकेडी का केंद्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में लाखों युवाओं की बेरोजगारी पर चिंता जताई और बोल कि अभी तक भी उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं तक रोजगार नहीं मिली। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि चलिए सरकारी कर्मचारी के लिए कोई विशेष अगर आप अलग से घोषणा कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो मनुष्य हैं। उनको 15 लाख दे रहे हैं एक ही राज्य में, एक ही जगह घटना घटने पर। वो उनका हेलीकॉप्टर से होता है, इनका ऊपर के क्लाउड बस से जो भी हुआ करना तो एक ही जगह पे भी एक ही जगह। तो इतना अंतर क्यों? तो हमारा कहना यह है कि बहुत साफ तौर से कहना चाह रहे हैं कि कम से कम 10 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए। जो वहाँ पर मरे हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी को ये कहना होगा कि जितनी भी उनकी जो है वहाँ पर आर्थिक रूप से जो क्षति हुई, चाहे मकान का है, चाहे ज़मीन का है, खेत का है, कल्याण का है, उसको ठीक करने के लिए सरकार अपने ढंग से प्रयास करे। ये 2 बातें सरकार की तरफ से आनी चाहिए, तब तो लगेगा कि कोई इस राज्य का मुख्यमंत्री। ट्रीटमेंट होगा ही, लेकिन उनको जो मिलता है 1 लाख रुपए वो उनको मिलना चाहिए। ये तो पहले से तय है। अगर वो कम है तो बढ़ा दो भाई, अब तो महंगाई बढ़ गई, जब सबके रेट बढ़ रहे। अगर उनका 50 है तो 1 लाख कर दो। गंभीर घायलों को देहरादून बटी आशु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड का महान जन कवि स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा की 9वीं पुण्यतिथि का अवसर पर हर साल की तरह ही बार भी प्रेस क्लब परिवार बागेश्वर का सभागार में तय श्रद्धांजलि सभा को आयोजन करे गई, जैमा मीडिया कर्मियों और विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों भागीदारी कर स्वर्गीय गिरदा तय भावभीनी श्रद्धांजलि देनी और का व्यक्तित्व, जीवनी, संस्मरण और योगदान तय याद करी। प्रेस क्लब का अध्यक्ष चंदन सिंह परिहार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सबसे पहले गिरदा का चित्र का अग्नि दीप प्रज्वलित करे गई और पुष्प अर्पित करीन तय श्रद्धांजलि देनी। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे, कृषक हरीश नगरकोटी, देवेंद्र पांडे आदि वक्ताओं भी उनकी जीवनी, संस्मरण और योगदान पर प्रकाश डाली और स्वर्गीय गिरदा की रचना प्रस्तुत करें। संचालन करदारा क्लब का सचिव जगदीश उपाध्याय द्वारा भी स्वर्गीय गिरदा का व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले गए। ये का बाद गिरदा वाटिका में वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा का निर्देशनम सामूहिक रूप से पौधारोपण कार्यक्रम करे गए। रंगकर्मी, साहित्यकार और वरिष्ठ आंदोलनकारी नेता श्री गिरीश तिवारी गिरदा जी की आज 9वीं पुण्यतिथि है और प्रेस क्लब परिवार बागेश्वर द्वारा हर साल उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रेस क्लब परिसर में पौधों का रोपण किया जाता है और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें जिले के पत्रकारों के अलावा विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग स्वपूर्व भागीदारी करते हैं। और इसी क्रम में आज भी 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और प्रेस क्लब परिसर में विभिन्न प्रजाति के फलदार, छायादार और शोभादार पौधों का रोपण किया गया और विभिन्न विद्वान वक्ताओं द्वारा और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा और हमारे हमउम्र पत्रकारों द्वारा और विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों द्वारा श्री गिरदा की जीवनी, संस्मरणों और उनके योगदान पर सविस्तार प्रकाश डाला गया। बागेश्वर बटी हरीश सिंह नगरकोटी की रिपोर्ट। वकी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का सुभाष नगर में फ्री फूड फाउंडेशन तरफ बटी रोज करीब 1000 लोगों तय फ्री खाना दिए जाले। ये मां स्थानीय विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोलिन कार्यक्रम को उद्घाटन करे कार्यक्रम की शुरुआत करी। वकी उन बताए कि भूखों तय भोजन कराणु नेक काम चे और गरीब तय भोजन मिलियो चेंद। दगड़ई फ्री फूड फाउंडेशन फाउंडर आशीष नेगिन बताए कि दून अस्पताल भैर और अन्य जगहों पर हर तरह का काउंटर खोले जाला ताकि देहरादून में कोई भी भूख न रह सको। वास्तव में नीडी है, जो जरूरतमंद है
उनको भोजन मिले। तो ऐसा नहीं कि अपने 10 रुपये 20 रुपये बचाने के चक्कर में सभी लाइन लगा दें। तो वास्तव में जिनको आवश्यकता है इस चीज़ की, उन तक हमें सुविधा पहुंचा पाए, इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और थोड़ा आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कहाँ पर इस तरह के लोग ज़्यादा हैं। हॉस्पिटल से नज़दीक भी संभव हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्थिति में आपने देखा लोग मरीज के साथ आते हैं, पैसे नहीं होते हैं, परेशान रहते हैं और दर दर भटकते रहते हैं, उनकी भी सुविधा मिल सकती है। फ्री फाउंडेशन की तरफ से फ्री खाना लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इसका कितने लोगों को खाना खिलाया जाएगा, क्या इसके जो फाउंडर हैं उनसे बात करते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सुनिए जी, इसके बारे में फ्री फाउंडेशन के बारे में आप बताइए। फ्री फाउंडेशन एक मेरा सपना ही है। मैं 5-6 साल से इस बारे में सोच रहा था कैसे गरीब लोगों की मैं सहायता कर सकता हूँ। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ कि अभी मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। यहाँ से शुरुआत है फ्री फाउंडेशन की, और इसमें हम लोग डेली जितने भी लोग आएंगे फ्री में ही खाना खिलाया जाएगा। और हमारा जो टारगेट है अभी वो करीब 1000 लोगों का टारगेट पर डे का है। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना वो बढ़ता जाएगा, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, जितनी हमारी कैपेसिटी होती है। बट ये डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। और खोलने के टारगेट रखे हैं आपने? सर अभी तो हम लोग का देहरादून कवर करने का प्लान है। जो प्लान है, हॉस्पिटल्स में बहुत गरीब लोग रहते हैं, अंग्रेज है, दून हॉस्पिटल्स हैं, इनमें उन लोगों के पास इलाज करने के लिए तो पैसे नहीं है, फिर खाना कहाँ से खाएंगे, और खाना भी ज़रूरी है। तो हमारा ये मोटिव है कि वहाँ पे भी खाना सप्लाई किया जाए। देहरादून बटी धनंजय की रिपोर्ट। यखम रुकला जर से देरा खातर झट जैकी चटौंदा बण्यारा हमदगड़ी। एक राज्य जो गवाह बना पांडवों के अस्तित्व से लेकर अंग्रेजी हुकूमत का, जिसकी गोद में नदियों ने खेला तो बादलों ने तांडव किया। वो राज्य जहां आज भी दफन है संजीवनी बूटी। ये राज्य है 4 धामों का, योग का, प्रकृति का। यहां पर्यटकों को मिलता है रोमांचक सफर, क्योंकि ये है देवों की भूमि। देवभूमि उत्तराखंड की अनोखी झलक। और विराम बाद एक बार फिर से आप सबको स्वागत है। अब बढ़दा अगली खबर की ओर। गदरपुर क्षेत्र में कच्ची शराब को अवैध कारोबार लगातार चलन से एसएसपी बरिंदर सिंह गदरपुर थाना पुलिस ने सख्त आदेश दिनी। एसएसपी बरिंदर जीतन बोले कि गदरपुर क्षेत्र में चलना अवैध शराब कारोबार पर लगाम लगाने खातर लगातार प्रयास किए जाणु छे और जो ढाबों और होटलों में बार लाइसेंस नीचे उन पर सख्त कार्रवाई करे जाली। आपने बता दिया कि गदरपुर थाना क्षेत्र का महतोश और गुलरभोज स्केनिया और शहर कई होटल ढाबों पर कच्ची शराब बेचना और पिलाना कार्य अवैध रूप से चलन उचे। शराब पी लोग कई बार सड़कों पर गिरिया पड़िया दिखेंदन। ये पर रोक लगाने खातर एसएसपी इंद्रजीत सिंह गदरपुर थाना पुलिस ने अब सख्त आदेश देने। वकी यू भी बोले कि अगर कोई भी इकट्ठा हुए शराब बेच दो या फिर पिलाऊं पाए गए तो उनका खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करे जाली। हमने चेकिंग ऑर्डर की है कि वहाँ किसी तरीके से अगर बार लाइसेंस नहीं तो उसमें शराब पीने का और इसका प्रचलन पे नियंत्रण करें। लगातार इसकी शाम में चेकिंग की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सके। वो सभी थानाध्यक्षों को पूर्व में ही बताया गया है और अभी इसको सघन मॉनिटरिंग इसकी हमारे हेडक्वार्टर में की जाए। मेरा दगड़ी अपनी माटी अपनी खबर मैयत कई। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों तय देख दरा नेशन वन में दिया इजाजत। नमस्कार।